फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी और कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की। दोस्तों, दोनों ही आईपीओ ने इन्वेस्टर को लिस्टिंग के दिन ही माला माल कर दिया। दोनों आईपीओ ने इन्वेस्टर की रकम दुगुनी करके दे दी। लेकिन जिसको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए और जिन्होंने अभी तक शेयरों को नहीं बेचा, उन्हें क्या आप बेच देना चाहिए या अभी होल्ड करके रखना चाहिए? और जिनको शेयर खरीदने हो तो क्या वो इस लेवल पे खरीद सकता है या अभी उन्हें और इंतज़ार करना चाहिए? साथ में दोनों में से ज़्यादा अट्रैक्टिव शेयर कौन सा लग रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना है, स्किप ना करें। अगर स्किप करोगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और इसकी वजह से आप लॉस कर बैठोगे। उसके साथ में लेकिन दोस्तों, पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों स्टॉक की करंट प्राइस और वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के शेयर की करंट प्राइस को चेक कर लेते हैं। स्टॉक 356.80 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 359.10 तक हाई में गया और वहाँ से फिर रिवर्स हुआ और लो में 350.15 तक गया और अब थोड़ा सा रिकवर होकर अभी 352.30 पर करीब 1.40 डाउन पर ट्रेड कर रहा है। अभी ट्रेडिंग शुरू है, दोपहर के 1.45 का समय यानी 1:45 हुए हैं। और अभी बात कर लेते हैं बीएससी के वॉल्यूम की। बीएससी में करीब अब तक 1,24,891 शेयरों का कुल ट्रेड हुआ और उसमें से करीब 50,506 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 40.44% बनता है। यानी डिलीवरी बेस्ड कामकाज अच्छा ही हो रहा है, जो स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। और एनएससी की अगर बात करें तो करीब 6,46,020 शेयरों का अब तक का टोटल वॉल्यूम हुआ है और उसमें से करीब 2,65,337 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का 41.07% बनता है। यानी एनएससी में भी अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल की। स्टॉक 506.75 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 507.20 तक हाई में गया और वहाँ से गिरते हुए 488.30 तक लो में गया और अब वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठकर 490.20 पर करीब 3.25% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो बीएससी में करीब 95,664 शेयरों का कुल अब तक ट्रेड हुआ है और उसमें से करीब 31,117 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का 32.59% बनता है। एनएससी की बात करें तो एनएससी में करीब 10,23,907 शेयरों का कुल ट्रेड हुआ है और उसमें से करीब 3,67,304 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का 35.87% बनता है। यानी एनएससी में भी बड़ी मात्रा में वॉल्यूम हो रहा है, लेकिन फिलहाल इस लेवल पर स्टॉक ज़रा कमज़ोर दिख रहा है। और अगर इसके पिवट लेवल को अगर चेक कर लेते हैं तो पहला सपोर्ट यहाँ से निकल के जो आ रहा है वो है 497.78 का, जो अभी ब्रेक कर दिया है, और दूसरा सपोर्ट है 488.52 का, जो लगभग टूटने की तैयारी है। और तीसरा मुख्य सपोर्ट, जो मजबूत सपोर्ट है, वो है 474.03, जो अभी मूवमेंट दिख रहा है उसमें वो भी टूट सकता है। यानी स्टॉक की गिरावट का ही माहौल दिख रहा है। अगर स्टॉक में अगर तेज़ी आती है तो पहला जो टारगेट बनता है वो है 521.53 का, दूसरा टारगेट है वो है 536.02 का और तीसरा टारगेट है 545.28, जो आने वाले वक्त में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के पिवट लेवल की। अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो पहला सपोर्ट 321.12 का है, दूसरा सपोर्ट 293.38 का है और तीसरा सपोर्ट 256.47 का है। लेकिन फिलहाल इस समय इसमें गिरावट की संभावना ज़्यादा नहीं दिख रही है। और अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जो उठता है तो पहला टारगेट बनता है 385.77 का और दूसरा टारगेट है 422.68 का और तीसरा टारगेट है 450.42 का, और जल्द ये दिख सकता है। लेकिन पहले हम दोनों कंपनियों की सेहत की जानकारी कर लेते हैं। पहले हम जरा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एक बड़ी आईटी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। एक बड़ी आईटी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जिसका मुख्य कार्य ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी एंड इंजीनियरिंग सर्विस की प्रोवाइड करना है। कंपनी पूरे विश्व में अपनी सेवाएं देती है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सर्विस देती है। कंपनी का 97% रेवेन्यू डिजिटल ऑफरिंग से आता है
और उनके 88% प्रोजेक्ट एजाइल डिलीवरी मेथोडोलॉजी से आते हैं। आने वाले समय में कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि आईपीओ से जो रकम आई है उसका इस्तेमाल कंपनी अपने कामकाज को बढ़ाने में करेगी। कंपनी की शुरुआत 2011 में हुई थी और यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5247.43 करोड़ है। कंपनी ने 31 मार्च 2020 में 698.21 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। फ्रेंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के शेयर में करेक्शन का दौर पूरा हो चुका है और अब ये लेवल से स्टॉक बहुत मजबूत दिख रहा है और आगे की ओर इसका लेवल दिख रहा है। अभी इस लेवल से शेयर में अच्छी रैली आने वाली है। जिसको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए थे उन्होंने अभी तक अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो वो अभी शेयर को ना बेचे, थोड़ा होल्ड करके रखे, बहुत जल्द इसमें उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जिसने शेयर अभी तक नहीं खरीदा है तो वो अभी इस लेवल पर खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शेयर में बहुत अच्छा अप मूवमेंट दिख रहा है और शॉर्ट टर्म में स्टॉक 392 पर जा सकता है। और 6 मंथ का अगर टारगेट लेके चलोगे तो दोस्तों आपको 530 तक ये स्टॉक जाते दिखेगा। अगर आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो तो आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिलेगा। यह आने वाले वक्त में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। अब बात कर लेते हैं कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल की। कंपनी HMDS और CMIC नाम के 2 केमिकल बनाती है जो बहुत ही यूनिक है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों में इसका इस्तेमाल होता है। सारी दवा कंपनियों को यह केमिकल लेने पड़ते हैं। कंपनी अपने फील्ड में मार्केट लीडर है। कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी HMDS उत्पादक कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी CMIC बनाने वाली कंपनी है और CMIC के उत्पादन में पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर है ये कंपनी। साथ में देश की सबसे बड़ी ये कैल्शियम ब्रोमाइड निर्माण करने वाली कंपनी है। इससे ये आपको देख के आपको पता चल गया होगा कंपनी कितनी शानदार है, कंपनी का कामकाज कितना बड़ा है और आने वाले वक्त में शेयर की प्राइस में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिलहाल इस लेवल पर स्टॉक कमज़ोर दिख रहा है और इस लेवल से स्टॉक थोड़ा नीचे और जा सकता है, इसमें करेक्शन आ सकता है। अभी अगर आप इस लेवल पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो थोड़ा आप इंतज़ार करें। अब स्टॉक नीचे में 455 तक जा सकता है और वहाँ पर आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत ही शानदार है और लॉन्ग टर्म में ये 1200 तक को टच करेगा दोस्तों। 1200 तक का इसका टारगेट है लॉन्ग टर्म, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा नज़रिया लॉन्ग रखना पड़ेगा, लंबा नज़रिया आपका रखना पड़ेगा। दोनों ही शेयर को अगर कंपेरिजन करें तो इस लेवल पर मुझे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, उसमें ज़्यादा जल्दी तेज़ी आने की संभावना दिख रही है। लेकिन आईपीओ दोनों ही शानदार है, दोनों ही शेयर अच्छे हैं। अभी जो लेटेस्ट आए हैं शेयर दोनों ही हमने जो जिनको डिस्कस किया है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी और कैमकॉन स्पेशलिटी, दोनों ही शानदार है। परंतु दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ज़रा हैप्पीएस्ट माइंड ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, अपना खुद का रिसर्च स्टॉक के बारे में करें, उसके बाद कोई डिसीजन ले। क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।